बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। भिंडी का नाम आते ही बच्चे मुंह बसोरना शुरू कर देते हैं कि इसमें इतना लेस होता है कि खाया नहीं जाता। आज मैं आपको कुछ टिप एंड ट्रिक्स ऐसी बताऊंगी जिससे भिंडी में ना ही तो लेस होगा और ना ही ये जुड़ेंगी। तो आज मैं आलू भिंडी का सालन तैयार कर रही हूँ। बहुत ही डिलीशियस बनता है। मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपके जो बच्चे भिंडी नहीं खाना पसंद करते वो भी शौक़ से खाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहले भिंडी को ले लेना है और इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इसे किसी टॉवल पर रख कर अच्छे तरीके से खुश्क कर लेना है ताकि इसमें कोई भी नमी वगैरह बाकी ना रहे। इसकी कटिंग कर लेनी है इस हिसाब से जैसे मैं कर रही हूँ, नहीं तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अगर आपको बड़ी भिंडी खाना पसंद है तो आप बड़ी भी काट सकती हैं। इनको काट कर साइड पर 15 मिनट के लिए छोड़ दें। अब यहाँ पर मेरे पास आलू हैं तकरीबन आधा किलो के करीब, जिन्हें मैंने ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इनको एक प्लेट में रख लें या किसी बाउल में शामिल कर दें और आधा चम्मच इसमें नमक शामिल कर दें और अच्छी तरीके से मिक्स करके इसको भी साइड पर रख दें 15 मिनट के लिए, जब तक हम अपना भिंडी का मिसाला बना लेते हैं। नमक डालने से ये होगा कि हमारे जो आलू है बेहद नमकीन और मज़ेदार से हो जाएंगे। एक कढ़ाई ले लेनी है। यहाँ मैंने लोहे की कढ़ाई ली है, आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो ले सकती हैं। यहाँ एक बड़े साइज़ का मेरे पास प्याज है और 3 अदद टमाटर हैं जिनको मैंने रफली सा चॉप कर लिया है। ये इस ऑयल में शामिल कर दें और अच्छे से फ्राई कर लें। इसका हम मिसाला तैयार करेंगे। मज़ेदार सी मिसाला आलू भिंडी हम बनाएंगे जो बेहद लजीज और मज़ेदार होती है। इसको इतनी देर तक फ्राई करें कि हमारे टमाटर और प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। इनको निकाल लेंगे और इसको एक जग में डालकर, जूसर ब्लेंडर जो जग होता है उसमें डालकर इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब बाकी जो बचा हुआ तेल है उसमें हम अपने आलू फ्राई कर लेंगे। आलूओं को अच्छी तरीके से मैंने धो लिया है और खुश्क करके इस ऑयल में शामिल कर दिया है। अब आलूओं को भी उस वक्त तक फ्राई करें जब तक ये हाफ़ डन ना हो जाएं, यानी कि 80% ये गल जाएं तो हमने इनको निकाल लेना है। ये ऊपर से थोड़े से क्रिस्पी और क्रंची हो जाएंगे और ये आधे गले हुए होंगे इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पर मैंने तमाम आलूओं को निकाल लिया है। इसके बाद हमने इसी ऑयल में दोबारा से अपनी भिंडियाँ शामिल कर देनी है। कढ़ाई थोड़ी सी ख़राब हो गई थी तो मैंने इसको वॉश करके फिर से चूल्हे पर चढ़ा दिया है। अब जो हमारी भिंडियाँ हैं इनको अच्छे से फ्राई कर लें और इनको ज़्यादा हमने चम्मच नहीं मारना, हल्के हाथों से चम्मच चलाते रहना है। यहाँ पर लेस ख़त्म करने के लिए एक टिप है, सोया सॉस तो हर घर में मौजूद होता है। 2 चम्मच के करीब सोया सॉस इसमें शामिल कर दें। अगर आपको सोया सॉस पसंद नहीं है तो आप इसकी जगह नींबू का रस या सिरका भी शामिल कर सकती हैं। इससे हमारी भिंडियाँ लेस अपना छोड़ देंगी और बेहद खिली खिली और मज़ेदार सी, और इनका कलर भी ख़राब नहीं होगा। इनको निकाल लेंगे और इसी ऑयल में मैं 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल करने लगी हूँ। सफ़ेद ज़ीरा थोड़ा सा कड़कड़ा जाए तो यहाँ अदरक है मेरे पास कुटी हुई, ये भी इसमें 1 चम्मच के करीब शामिल कर दें। ये निहायत ही मज़ेदार सा टेस्ट देंगी। इसको अच्छे से 2 से 3 सेकंड तक अच्छे से फ्राई कर लें और इसके बाद जो हमने पेस्ट तैयार करके रखा था टमाटर और प्याज का वो इसमें शामिल कर दें और इसको अच्छे से फ्राई कर लें। ज़्यादा हमने इसको भूनना नहीं है क्योंकि टमाटर और प्याज हमारे पहले से ही फ्राई हुए हैं। थोड़ा सा पानी भी इसी जग में से खंगाल कर मैं शामिल कर रही हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा चीज़ें बची हुई हैं वो वेस्ट ना हो। अब यहाँ पर 1 से 2 सेकंड तक इसको फ्राई कर लें। इसमें मिसाले शामिल करने लगी हूँ। नमक है मेरे पास हाफ़ चम्मच, पिसा हुआ खुश्क धनिया शामिल करने लगी हूँ 1 चम्मच यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर है और हाफ़ चम्मच यहाँ पर मेरे पास हल्दी का है। आप मिसाले आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मिसालों के साथ अच्छे से फ्राई कर लें। 2 से 3 हरी मिर्चें हैं जिन्हें मैंने दरमियान में से काट कर इनमें शामिल कर दिया है। ये भी बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर देंगे। अब मिसाला अच्छे से भुन चुका है और ऑयल काफ़ी हद तक ऊपर आना शुरू हो चुका है। हम अपने आलू जो हमने फ्राई करके रखे थे वो इसमें शामिल कर दें और अच्छे तरीके से इनको फ्राई कर लें ताकि जो हमारे आलूओं में कसर बाकी है वो अच्छे से गल जाएं। अगर आपको लगे कि आपके आलू कच्चे हैं तो थोड़ा सा इस स्टेज पर आप पानी भी शामिल कर सकते हैं। इतना फ्राई करें कि ऑयल अच्छा खासा ऊपर आ जाए तो हम अपनी भिंडी को इसमें शामिल कर देंगे। देखें 15 मिनट तकरीबन हो चुके हैं भिंडी को रखे हुए मुझे, तो इसका कलर बिल्कुल वैसा ही है। सोया सॉस डालने से इसका ना ही तो कलर चेंज होगा भिंडी का और ना ही ये काली पड़ेगी और ना ही ये टूटेगी।
मज़ेदार सी ये हमारी भिंडी बनकर रेडी होगी इंशाल्लाह ताला। अब हल्के हाथों से भिंडी को हमने मिक्स कर लेना है। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब किया करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। 5 मिनट मैंने इसको दम वाली फ्लेम पर रख दिया था, तो माशाल्लाह से 5 मिनट के बाद मैंने इसका दम खोला है तो निहायत ही लजीज और मज़ेदार सा हमारा आलू और भिंडी का सालन रेडी हो चुका है। अगर आप यहाँ पर ग्रेवी रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसमें पानी भी शामिल कर सकते हैं और ग्रेवी भी बना सकते हैं। मैंने इसको एज इट इज़ सर्व किया है। हरा धनिया ऊपर से शामिल करने लगी हूँ और यहाँ पर एक लीमू का रस है मेरे पास, तकरीबन 1 चम्मच के करीब, ये भी इसमें शामिल कर दें। इससे भी निहायत ही मज़ेदार और टेस्टी इसका जायका आता है। तो यहाँ पर हमारी आलू और भिंडी का सालन माशाल्लाह से रेडी है। तंदूर की रोटियों के साथ मैंने इसको सर्व किया है और साथ में बनाई है मैंने लस्सी। तो बेहद डिलीशियस और मज़ेदार सी ये हमारी आलू भिंडी का सालन बनकर रेडी हो गया है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।